खूबसूरत ये रिजल्ट आया है अदरक लगने का। अब ये चांस हमारे क्या है अदरक लगाने के 100%। इसमें क्या करना है आपको, बहुत संभाल के अब ये अदरक लगाई जाएगी। तो आपने प्रोसेस सुना मैंने, क्या प्रोसेस, अदरक मतलब अभी भी आपको देर नहीं हुई है, जल्दी से दौड़ते हुए चले जाइए, अदरक ले आइए। जिसको अपने गार्डन में 100% ऑर्गेनिक अदरक खानी है, बाजार की केमिकल अदरक नहीं खानी है। ये तरीके मेरे ऐसे हैं जो 100% फार्मूले हैं और 100% मैं तरीके ऐसे दिखाती हूँ जो सालों से लोग अपना रहे हैं और सालों से अपने गार्डन में अदरक ढेर ढेर बोरियां भर भर के लगाते हैं। मेरे गार्डन में तो हर साल कम से कम 10 किलो अदरक, कभी कभार 20 किलो भी निकल जाती है, कभी कभार 5 किलो भी निकलती है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार 1 किलो भी निकलती है, लेकिन अदरक निकलती है। तरीके मेरे होते हैं, अदरक 100% निकलती है। तरीके क्या होते हैं, बाजार से आपको मार्केट से सूखी अदरक लेनी है। जो सूखी मतलब कि जो बिल्कुल लिबलिबी ना हो, पिलपिली ना हो, वो मतलब होता है सूखी। टाइट अदरक लेनी है जिसमें हल्के सी आंखें निकली होती हैं। आंखों का मतलब होता है ये पॉइंट के हिस्से होते हैं, इसको हम लोग अदरक में मेन ये हमारे अंकुरित होने चाहिए। अगर ये हमारे अदरक में नहीं निकले होते हैं तो अदरक जो आप लोग बोलते हो कमेंट में, हमारी अदरक कभी भी नहीं निकली, सड़ के गल गुल के खत्म हो गई। तो ये तरीके होते हैं। अगर आपने सिंपल ऐसी अदरक डाल दी तो इसमें अंकुरित निकले ही नहीं है, तो कहाँ से अंकुरित होंगे, तो उसके तरीके भी मैं बताऊंगी। अगर ये आइस बटन वाली आपको अदरक नहीं मिली है, चिंता मत करिए, आपको इन अदरक को लेना है। इसको आपको क्या करना है, इन सारी अदरक को आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा हमारा मेन, हमारा जो होता है एलोवेरा ही चमत्कार होता है। इसको आपको क्या करना है, रगड़ना है। एलोवेरा जेल लीजिए, एलोवेरा जेल का जेल निकालिए, इसमें खूब अच्छे से जेल निकाल लीजिए। जब जेल निकालेंगे तब यहाँ पे ये आपको, जहां पे आपके लग रहा है अदरक हमारी अंकुरित नहीं है, उसमें घिसिए जहां पे अंकुरित नहीं है। मतलब कि पूरा अदरक को लपेट लीजिए एलोवेरा जेल में, खूब अच्छे से लपेटिए। ये मैं आपको ऐसे 100% फार्मूले बता रही हूँ जिससे आपके अदरक फेल हो ही नहीं सकती। अदरक निकलेगी वो भी 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन होंगे, 15 दिन में आपकी अदरक अंकुरित हो जाएगी। तो जितने आपके पास अदरक की गांठें हैं, अदरक की सूखी गांठें लेनी है। जो मैं अंकुरित बनाने के तरीके दिखा रही हूँ आपको कैसे अंकुरित होंगे, क्योंकि अब इस महीने में भी हम लोग अदरक ठाट से लगा सकते हैं। अदरक के पीक सीजन होते हैं अप्रैल मई जून, सिर्फ ये 3 हमारे महीने ऐसे हैं जिसमें अदरक हम लोग ठाट से लगा सकते हैं। जून 25 तारीख तक भी हम लोग के चांस होते हैं। अगर मानसून आपके घर में ना आया हो, आपके सिटी में ना आया हो, तो आप अदरक लगा सकते हो। जब तक मानसून नहीं आएगा, जब तक गर्मी होगी, जब तक अदरक को गर्मी पसंद होती है, अदरक आप ठाट से लगा सकते हो। तो हमने जितनी गांठें थी सबको एलोवेरा जेल में डुबोना है। एलोवेरा जेल में डुबोने के बाद आपको 3 चीजें लेनी है। या तो आप ये देखिए मोरंग मिट्टी मैंने ले रखी है, ये होती है बजरी, ये मोरंग मिट्टी ले रखी है मैंने। या तो आप सिर्फ मोरंग मिट्टी में, सिर्फ मेन इसमें अदरक को सिर्फ कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ मोरंग मिट्टी ले ली और यहाँ पे जेल लगाया, अदरक में जेल लगाया और ये ऐसे डाल दी। इसके ऊपर आपने फिर से मोरंग मिट्टी डाल दी खूब अच्छे से। फिर आपको इसको सेमी शेड में रख देना है, हल्का सा पानी का स्प्रे करना है। मिट्टी गीली है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिट्टी गीली ना हो इसके बाद आपको एक प्लेट से ऐसे ढक देना है इसको, या एक ऐसा ढक्का ले लीजिए जो पूरा बंद हो जाए। अब इसको कम से कम आपको 10 दिन 15 दिन तक ऐसे ही रखना है। कुछ दिनों बाद आप देखोगे क्या गजब के अंकुरित निकलेंगे, क्योंकि मेरी सालों की गार्डनिंग है और मैं आपको तरीके फार्मूले जो लेके आती हूँ 100% फार्मूले लेके आती हूँ। ये देखिए मैंने कोकोपीट में लगाया था, कोकोपीट, रेत, बालू रेत, मोरंग रेत, ये चीजें ऐसी हैं जिसमें आप लोग अदरक ठाट से लगा सकते हो। किसमें नहीं लगा सकते हो, सिर्फ गोबर की खाद, गोबर की खाद में नहीं लगा सकते हो। प्लेन मिट्टी लेनी है, सिर्फ प्लेन अपने गार्डन की मिट्टी में भी आप अदरक आराम से लगा सकते हो। बस आपको खाद का हिस्सा कोई नहीं छूना है जब आप अदरक अंकुरित करोगे। तो मैंने देखिए यहाँ कम से कम मेरे आज 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं और 15 दिन कंप्लीट होने पर मैं देखिए आपको अदरक दिखाना चाहती हूँ मैंने कैसे इसमें आइज निकाली है। अपनी आंखों से देखिए तभी आपको विश्वास होगा कि मैंने इसमें आइस कैसे निकाली है। तो ये से देख सकते हैं कैसे हमारी आइस चमक रही है। तो मेरे पास भी आइस वाली अदरक नहीं थी, मैंने आइस जैसे अभी आपको तरीके दिखा दिए आइस बनाने के। ये होते हैं हमारे फार्मूले। आइस अदरक भी निकल आई है और 100% ग्रो हो गई है। क्या रिजल्ट आपके सामने, कोई फेल हुआ? जो तरीका बताया है सेम मेथड करना है, सिर्फ बालू का हिस्सा लेना है या रेत का हिस्सा लेना है या कोकोपीट लेना है, एलोवेरा जेल में लेकिन कस के डुबोना है और इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देना है।
ये हमारी अदरक हो गई है तैयार मिट्टी में लगने के लिए। जो हमारा 9 महीने का प्रोसेस होता है, सिर्फ 9 महीने, 9 महीने में आपकी अदरक घर में भर भर के बोरियां भर के निकलेंगी, क्योंकि मैं तरीके आपको सालों से दिखा रही हूँ और बोरियों में भी दिखाती हूँ। मेन बोरियों में ही लगा लेती हूँ, जैसी जिसके पास जगह हो। मेरे पास तो बोरियां होती हैं या फ्री के जो भी मुझे मिल जाता है सामान, मैं उसी में अपनी अदरक लगा लेती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने ये अंकुरित करी हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। पहले मैंने अदरक में क्या होता है, जरा सी गड़बड़ अगर हो गई, अगर अदरक में फंगस लग गई, तो आपका ये फार्मूला फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा आपको पानी का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा यहाँ क्या हुआ, सिटी में अचानक से पानी, बिन मौसम पानी बरस जाता है, तो हमको जो इंतजाम हमने किया ही नहीं, अदरक हटा ही नहीं। और अदरक में खास होता है, अगर पानी पड़ गया बरसात का, अगर अंकुरित नहीं निकले हैं, बरसात का पानी पड़ गया, तो आपकी अदरक सड़ जाएगी। तो ये हम बताया ठाट से। इसको आप अगर डब्बे में बंद नहीं करना चाहते हो, जो मैंने डब्बे में बताया, तो आप एलोवेरा जेल से भिगो के एक कपड़े, कॉटन के कपड़े में भी टाइट करके बांध सकते हो। उसको भी एयर टाइट, लेकिन डब्बे में रखना पड़ेगा। अगर मिट्टी, मोरंग, कोकोपीट नहीं रखनी है तो एक कपड़े में भी बांध सकते हो। ये फार्मूले होते हैं। अब हमने यहाँ पे अपने गार्डन का कोई भी हम जुगाड़ ले लेते हैं। मतलब हम कभी भी बाहर का ग्रो बैग आज तक हमने नहीं खरीदा है। आप लोग खरीद सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास सिर्फ ये कबाड़ के जुगाड़ होते हैं, तो मैं सिर्फ इन्हीं में प्रोसेस अपने करती हूँ और मेरे सारे प्रोसेस इसी में आते हैं। नेक्स्ट सीजन मैंने इसमें आलू लगाए थे, अदरक 4-5 बार लगा चुकी हूँ। आलू भी मेरे गजब के इतने इतने आलू निकलते हैं। तो हमने देखिए यहाँ बड़ा सा तसला ले लिया। अब इसमें तसलों में अपनी आंखों से देख सकते हो, आर पार सब दिख रहे होंगे, क्योंकि सालों से इसमें सब कुछ लगा रही हूँ। तो आपको अदरक में इसमें 6 ड्रेनेज होल दिख रहे होंगे। कम से कम इतने बड़े तसले में आपको 8-10 होल करने हैं। ये हमने इतना बड़ा तसला लिया। अब इस तसले में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको ईंटें बिछाने होते हैं, क्योंकि ये जो गड़बड़ी हो गई है, अदरक गल के खराब हो गई, अदरक हमारी नहीं निकली, वो मेन ये रीजन होते हैं। आपके ड्रेनेज होल अच्छे नहीं रहे, ड्रेनेज होल खराब निकले, ड्रेनेज होल से मिट्टी आपकी कीचड़ जैसी जम गई। जब मिट्टी आपकी कीचड़ जैसी जम जाएगी, तो कभी भी आपका अदरक नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको पूरी एक लेयर, आपको इस तरह के ईंटों से छोटे छोटे ईंटें रखने हैं। दिए रख दीजिए, दिए रख सकते हैं, नहीं तो आप थर्माकोल के टुकड़ों को भी रख सकते हो। ये भी हमारी मिट्टी का बहुत बढ़िया साधन होता है। ये भी आप इसमें इस तरह के टुकड़े भी बिछा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह के टुकड़े बिछा दीजिए। इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी कभी भी जाम नहीं होती, कभी भी कीचड़ वाली नहीं होती, कभी भी इस मिट्टी में फंगस नहीं लगता। तो ये तरीके हमारे जो होते हैं 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए अदरक के, ये मैंने बनाना स्टार्ट किया है। मतलब स्टार्ट जब आप करो, अगर आप बोरी भर रहे हैं, ग्रो बैग भर रहे हैं, ग्रो बैग में भी यही सेम फार्मूला होगा। नीचे की परत एक आपको कंकड़ पत्थर की भरनी होगी। थर्माकोल चॉइस के ऊपर है, लेकिन चॉइस मतलब इससे आपकी मिट्टी बनती है भुरभुरी। कभी भी मिट्टी, क्योंकि अदरक को मेन चाहिए मिट्टी भुरभुरी, बिल्कुल ड्राई मिट्टी चाहिए होती। कीचड़ मिट्टी जरा सी हो गई तो अदरक आपकी कभी नहीं निकलेगी। इसीलिए मैं आप एक हिस्सा हमने पूरा, मतलब एक हिस्सा पूरा, इस समय हमारा ये चल रहा है जून का महीना, जून का महीना चल रहा है, तो आपको कम से कम 30%, ऐसे में 20% बताती थी रेत का हिस्सा। आज बालू रेत हमने कम से कम 30% ली है। 30% हमने बालू रेत ली है और 30% हमने अपनी पूरी ये मिट्टी ऐसी ली है जो हमारी घर की लीफ कंपोस्ट इसमें ढेर सारी मिली रखी है। लीफ कंपोस्ट दिख रही होगी आपको, बिल्कुल काली हो रखी है। ये देखिए, ये हमने पूरा इससे कचरा भर दिया था। इसमें हमारा किचन कंपोस्ट भी है और इसमें हमारी पूरी गजब की पत्तियों से पूरी खाद बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है घर की बनी, या आप बाजार का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपके पास साधन हो आप वैसे कर सकते हो। तो मैंने घर की बनी हर चीज यूज करती हूँ। घर में जो मैं खाद बनाती हूँ उसी का हमेशा यूज करती हूँ, उसी से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप बाजार से वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, तो आपको 40% वर्मी कंपोस्ट लेना है, 40% अपना ये 30% में बालू रेत लेनी है, बाकी 40% आपको पूरी अपनी गार्डन की सॉइल लेनी है। ये सिर्फ मिट्टी बनाने के तरीके होंगे। फिर आपको 10%, सिर्फ 10% अपनी नीम खली, 10% नीम खली मिलाएंगे, जिससे कोई फंगस हमारे मिट्टी में ना लग सके। ये हमारे होते हैं मिट्टी बनाने के तरीके। ये हमने पूरी ये पहले से, जैसे कि ये दिखाने के लिए रखी थी कि हमको इस समय इतनी सारी मिट्टी लेनी है। अब आपको ये मिट्टी पूरी इसमें डाल देनी है। इस तरह से जब हम लोग अदरक लगाते हैं, तो ये हम लोग पूरा अपना प्रोसेस हमारे होते हैं इस तरह के लगने के। अब ये आज हमारा फाइनल रिजल्ट है।
अब इसके बाद हमारा अभी भी मतलब 20 तारीख तक हम इसमें अदरक लगा सकते हैं बस। इसके बाद अब इसके बाद कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मानसून अगर आ गया, अगर मानसून नहीं आया है तो आप 25 तारीख को भी अदरक लगा लेना, लेकिन फिर मानसून आ ही जाता है, इससे हमारी अदरक फेल हो जाती है। तो इसलिए अदरक जितनी जल्दी हो सके अब कोशिश कर लीजिए। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला अदरक लगाने का। अगर घर में शौक रखते हैं अपने गार्डनिंग में अदरक लगाने का, फार्मूला चाहते हो तो लगा लो। अब देखिए मैंने पूरा इतना हिस्सा ये लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें मेन चीज बनाना होता है मिट्टी को उपजाऊ। तो मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएंगे, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का हमारा 100% फार्मूला है। ये सालों का मेरा फार्मूला है। मैंने यहाँ कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इससे हमारी मिट्टी कभी भी फेल नहीं होती है, 100% पास होती है। मैंने ये फार्मूला सालों से आजमा रही हूँ। इससे क्या होता है, इससे बनते हैं हमारे केंचुए। इसमें कार्डबोर्ड में इतने गजब के केंचुए होते हैं, इतने गजब के होते हैं। तो हमने समझ लीजिए एक चादर, समझ लीजिए एक जो लेयर बोलते हैं ना, एक लेयर चादर की पूरी एक लेयर हमने समझ लीजिए, जैसे 10% हमने नीम खली ली। 10 ये आपकी चॉइस पे है, जरूरी नहीं है आप इसको बनाओ। ये मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हमेशा केंचुए इससे हजारों की तादाद में होते हैं। केंचुए बनाने का मतलब कि मिट्टी में आपकी हमेशा उपजाऊ मिट्टी होगी। कभी भी मिट्टी जो बोलते हैं ना मर गई मिट्टी मर नहीं सकती है इन गत्तों के होते हुए। तो हमने कार्डबोर्ड के गत्तों को टुकड़े छोटे छोटे किए, उसके बाद एक लेयर मिट्टी की पूरी लगा ली थी। उसके बाद हमने इसको लगाया है। अब ये हमने यहाँ पे फिर से ये मिट्टी अपनी अच्छे से जो बिछा दी हमने पूरी, इसमें जो हमने मिक्स करी हुई थी मिट्टी, सारी मिट्टी हम इसमें मिला देंगे पूरे अच्छे से। अब हमें इसमें इतनी मिट्टी लगानी है। इसकी जगह आप गत्ते की जगह आप किचन कंपोस्ट का यूज करते हैं, मतलब कि जो ताजे छिलके होते हैं किचन के। मेरे पास इस समय छिलके नहीं है, नहीं मैं अक्सर किचन का कचरा भी डाल देती हूँ उसमें। तो मेरी कचरे में भी अदरक का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और मैं अक्सर हमेशा कचरे में भी लगाती हूँ। इस समय मेरे पास कचरा है ही नहीं, लगाऊंगी क्या, तो मैंने उसकी जगह गत्ते लगा दिए। अब देखिए हमारे पास ये इतनी मिट्टी यहाँ पे इतनी हो गई। अब ये अदरक मजबूती, मतलब इतनी जड़ हमारी अच्छे से अदरक पकड़ लेगी। अब हमने ये लगा ली अदरक। अब ये देखिए आप, ये हमारा फार्मूला हमने अभी आपके सामने पानी में धोया था, लेकिन पानी कौन सा था, ये हमारा एलोवेरा जेल का। हम कभी भी रिस्क नहीं लेते किसी भी चीज में। हमने एलोवेरा जेल का पानी पूरा इसमें मिक्स किया था। अगर जरा सा डाउट हो तो इसमें फिर से आप एलोवेरा जेल खूब अच्छे से लपेट सकते हो, क्योंकि हमारी जड़ें बहुत अच्छी निकली हैं। अब इसमें हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल भी जरा सी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जड़ें निकल चुकी हैं। तो अब ये हमारे बहुत जल्दी पेड़ निकलने शुरू हो जाएंगे। 15 दिन में अंकुरित हुए हैं, 15 दिन में ही ये हमारे पेड़ इतने सुंदर, ये बड़े बड़े जो निकल रहे हैं, ये अदरक के पेड़ निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद भी आपने एलोवेरा जेल लगाया, हल्का सा एलोवेरा। अब हमने इसमें थोड़ी सी इस तरह की पूरी हल्दी बुरक देनी है। हल्दी से क्या होगा, 1% भी क्यों छोड़ें फंगस लगने का, तो हमने इसलिए हल्दी ही पूरी डाल दी। अब हमने 1% भी इसमें हल्दी का पूरा जरा सा भी इसमें चांस छोड़ा ही नहीं है कहीं से भी फंगस लगने का। अब ये हमारी हो गई अदरक लगने के लिए तैयार। तो एक तसले में आपको कितने किलो अदरक लेनी है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। एक उसमें कितना लगा सकते हैं, जिसके पास जैसी जगह हो वैसी कोशिश कीजिएगा। मेरे पास जैसी जगह है मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये इतना चौड़ा है, ये हमारा इतना चौड़ा तसला है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बस हमने 7 पीस इसमें लगाए हैं। 7 पीस का मतलब आप समझते हैं कम से कम 7 किलो अदरक हमारी घर में निकलेगी। 100% ऑर्गेनिक जो हम लगा रहे हैं। बस तरीके आपको समय समय पर देने पड़ेंगे। कैसे, बिल्कुल मजबूती वाले, जिससे अभी बरसात जब आएगी तब आपको ध्यान रखना है इसका। बिल्कुल भी इसमें एक ऊपर से चादर ढक दीजिएगा, जिससे बरसात का पानी ज्यादा इसमें बिल्कुल भी ना पड़ पाए। एक बार तो चलो सीजन का होता है, एक बार सीजन का हमने पानी डाल दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी कहीं से भी पानी ना पड़ने पाए, नहीं तो पानी आपका ज्यादा अगर 4-5 बार रिपीट हो गया तो आपका ये फार्मूला, इतनी मेहनत हमारी गई पानी में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कीचड़ वाला पानी ना होने पाए, बरसात का पानी बराबर ना डलने पाए। हल्का फुल्का पानी छिड़काव जो बोलते हैं, एक बार तो सीजन का डालिए, कोई बात नहीं। बस ये होते हैं हमारे अदरक लगने के तरीके। कुछ दिनों बाद आप देखना, ये अदरक मेरी कहीं जाने वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ ही दिनों बाद देखना कितने लंबे लंबे पेड़ हो जाएंगे इसमें, तब मैं आपको दिखाऊंगी इसके रिजल्ट होंगे। फिर जब इतनी हमारी हो जाएगी अदरक, कम से कम ये हमारे पेड़ हो जाएंगे कम से कम 10 इंची, 15 इंची, 20 इंची जब पेड़ हो जाएंगे, इससे ऊपर से इतने भाग निकल आएगा। जैसे ये तो अभी 2-2, 3-3 इंची निकले हैं, अब इसके डबल ट्रिपल हो जाएंगे।
तब हमको इसको 20 दिन में 25 दिन में वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रॉपर डालनी रहेगी, जिससे कि हमारे अदरक की जो गांठें बनेंगी वो मोटी मोटी बनेगी। 15 दिन में एक बार हल्दी का पानी डालना है। अब आज हमने ये खूब अच्छे से अदरक लगा दी है, अदरक खूब अच्छे से लगा दी, दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अदरक हमारी कहीं से भी उखड़ने ना पाए। ये हो गया। अब आज इसमें हमको जरा सा ये एलोवेरा तो मैंने इसमें मिला ही रखा था, हल्दी मैंने पहले ही से मिला दी है, इसमें फिर 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। बस ये हल्दी का पानी आज हमको इसको छिड़काव करना है। बस ये हमारा पूरा अदरक का प्रोसेस होता है। कुछ दिनों बाद आपने देखना घर में कितनी सुंदर 15 दिन के बाद का रिजल्ट अपनी आप देखिए कैसे ये हमारे अदरक अंकुरित हो गए हैं। और ये मैंने बोरियों में लगाए थे, अभी मैंने आपको तसले में लगा के दिखाए और 15 दिन बाद का रिजल्ट जैसा जैसा आता है वो मैंने आपको दिखाया। 15 मैंने वो जो लगाई थी वो दिखाई, अब मैंने आपको इसमें अंकुरित बोरी में मैंने 3-4 बोरियों में भी अपनी अदरक लगाई है। हर साल मैं बोरियों में भी लगाती हूँ और फ्री के तसले में भी अदरक लगाती हूँ। शानदार रिजल्ट है, आपके आंखों के सामने क्या गजब की अदरक निकली है 15 दिन के बाद। फिर अब ये हमारे पूरे आज हो गए हैं कम से कम 30 दिन। 30 दिन बाद का रिजल्ट है आपके सामने। देखिए ये मैंने ऐसी 2 सिर्फ गांठ मैंने इसमें एक डब्बे में लगाई थी। 10 इंची गमला है, 10 इंची गमले में मैंने सिर्फ 2 गांठ छोटी छोटी सी गांठें लगाई थी अदरक की, और इसका ये रिजल्ट देख लीजिए। ये पूरा हमारा 30-35 दिन का रिजल्ट है। तो इस तरह से सोचिए, अदरक की पत्तियाँ जब निकलने लगती हैं तब आप अदरक की जगह, अभी तो हमारी गांठों में बहुत टाइम होता है, पूरे 9 महीने का प्रोसेस होता है, तो ये जो पत्तियाँ हैं इससे आप चाय आराम से पी सकते हो। पत्तियाँ आप सीजर से सीजर से काटो, और जैसे हम लोग चाय में अदरक डालते हैं वैसे ही फ्लेवर के लिए आप इसकी पत्तियों का भी फ्लेवर का आराम से चाय पी सकते हो। तो ये हमारी पूरी जानकारी होती है कि हमारा कैसे कैसे पूरे कितने दिन में कैसे हमारी अदरक निकली, कितने दिन में हमारी बड़ी हुई। बस ये रहता है कुछ सावधानी बरत लीजिए तो आपके घर में भी 100% अदरक निकलेगी, जैसे मेरे घर में निकल रही हैं। इसके बाद आपका प्रोसेस देखिए, ये मेरा पूरा 9 महीने के बाद का प्रोसेस है। 9 महीने बाद, 9 महीने पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जब मैंने पहले ऐसे ही ये सेम मेथड जो मैंने भी आपको दिखाया, सेम मेथड से मेरे घर में देख लीजिए पूरा तसला भर के अदरक निकली है। हर साल मेरे घर में ये तसला भर के अदरक निकलती है, जैसे अभी आप सामने देख रहे हो। पूरी भर भर के अदरक हार्वेस्ट करती हूँ, इसी बोरियों में लगाती हूँ। जो अभी बोरियाँ दिखाई मैंने, अभी बोई हैं, अभी बोरियों में यही तसला रखा है, इसी तसले में अदरक लगाती हूँ। हर साल का मेरा यही रिज़ल्ट आता है, शानदार, बिल्कुल गजब की, घर की 100% ऑर्गेनिक। कम से कम 5 किलो, कभी कभार 10 किलो भी अदरक अपने हाथों से आप देख लीजिए कितनी मोटी मोटी गांठें मेरी अदरक की निकल रही हैं। तो क्या आप नहीं चाहोगे अपने घर में अदरक लगाना? तो जल्दी से मेरी वीडियो जैसे ही आपके पास आएगी जल्दी से प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको देर नहीं हुई है। अदरक लगा सकते हो अपने घर में 100% ऑर्गेनिक। बस तरीके बिल्कुल A to Z जैसे मैंने बताए हैं वैसे अपनाएंगे तो कभी भी आपका मेथड फेल नहीं होगा, 100% रिजल्ट आएगा। जानकारी प्रॉपर देती रहूंगी।